एपिसोड की शुरुआत में जिंग डिनर के बाद मिका को घर छोड़ना चाहता था, लेकिन मिका कहती है कि वो टैक्सी से चली जाएगी। इधर लियू फेंग रुआन को होटल में ले जाता है और उससे कहता है कि वो गलत पर्सन के पीछे खुद को परेशान कर रही है। वेनबो उसे कभी अटेंशन नहीं देगा। दूसरी ओर जिंग मिका के मैसेज का वेट कर रहा था और सोचता है कि पूरे 1 घंटे से ज्यादा हो गया और अभी तक मिका ने उसे मैसेज क्यों नहीं किया है। कहीं मिका उससे नाराज तो नहीं है, क्योंकि उसने पिछली बार की तरफ इस बार भी उसे अच्छे से डिनर नहीं करा पाया। इस बारे में सोचते सोचते वो वेनबो के पास पहुंच जाता है बात करने के लिए, पर वेनबो से बात करके भी उसे समझ नहीं आता है। फिर वो लियान की बातें सुनता है जो मिका और जिंग के बारे में ही बात कर रहा था, तो लियान को बाहर बुलाता है, जिसकी बातें सुन के जिंग को अपनी गलती समझ आती है। फिर वो खुद ही मिका को मैसेज करके पूछ लेता है कि वो घर सेफली पहुंच गई है या नहीं। तो मिका उसे रिप्लाई देती है कि वो सेफली घर पहुंच चुकी है। तो जिंग उसे साथ में 2 डिनर खराब करने पे माफ़ी मांगता है। मिका कहती है अगर कभी उसे कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो भी अपनी डेट छोड़कर चली जाएगी। तो इसमें जिंग को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जिंग तो डेट सुन के काफ़ी खुश होता है और उसे नेक्स्ट टाइम डिनर का प्रॉमिस करता है, जिसके लिए ऑफ कोर्स वो भी मान जाती है और एक दूसरे से बात करके दोनों काफ़ी खुश होते हैं। मिका तो शर्माने ही लगती है। अगली सुबह रुआन खुद को होटल में देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके कपड़े भी चेंज थे। तभी लियू फेंग उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है, तो वो उसे ही गलत समझ के उस पर चिल्लाने लगती है। तो लियू फेंग उसे पूरी बात बताता है और उसे रूम कार्ड्स दिखाता है, जो एक उसके रूम का था और दूसरा उसके पास वाले रूम का, और लियू फेंग दूसरे रूम में सोया था और रुआन के कपड़े यहाँ की फीमेल स्टाफ ने बदले थे, जो सुन के रुआन को सुकून मिलता है और उसे सॉरी कहती है। रुआन ब्रेकफास्ट करती है और लियू फेंग से कहती है कि वो उसकी जेंटलनेस से इम्प्रेस्ड हुई है, जिसके लिए वो उसे थैंक्स कहता है। रुआन उससे ये बात सीक्रेट रखने का प्रॉमिस लेती है। दूसरी ओर पास ही के लिनैन सिटी में अर्थक्वेक आ गया था, तो हॉस्पिटल में सभी लोग घबरा के भागने लगते हैं और डॉक्टर वी को जल्द से इमरजेंसी मीटिंग में आने को कहते हैं। दूसरी ओर कमिश्नर सभी ऑफिसर्स को बुलाते हैं और उन्हें इस इमरजेंसी रेस्क्यू मिशन के बारे में बताते हैं और कुछ ही देर में उन्हें यहाँ से निकलना था, तो सभी को अपनी अपनी फैमिलीज को इन्फॉर्म करने के लिए कुछ वक्त देते हैं। हॉस्पिटल की मीटिंग में जो डॉक्टर रेस्क्यू के लिए जाने वाले थे, डायरेक्टर ही उनके नाम अनाउंस करती है। फिर डॉक्टर शाव और डॉक्टर वी अपने अपने डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करते हैं और जिन डॉक्टर्स का नाम लिस्ट में नहीं होता है वो भी जाने के लिए अपना नाम देते हैं और मिका भी रेस्क्यू के लिए जाने को तैयार थी। शाम को जिंग अपनी पूरी टीम के साथ रेस्क्यू के लिए जाता है और मिका भी डॉक्टर की टीम के साथ रेस्क्यू के लिए निकलती है। डॉक्टर शाव बस में उन सभी को गाइड करते हैं। इधर जिंग और बाकी ऑफिसर्स सीन पर पहुंचते हैं, रेस्क्यू मिशन शुरू कर देते हैं और घायल लोगों को ट्रीट करते हैं। डॉक्टर शाव और बाकी सीनियर डॉक्टर्स पूरा मेडिकल कैंप सेट करते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर वी सभी डॉक्टर को इंस्ट्रक्ट करती है और पेशेंट का प्री चेकअप करने को कहती है, जिसमें जिंग और उसकी टीम भी उनकी हेल्प करती है। तभी जिंग को दूसरी प्लेस पे रेस्क्यू के लिए बुलाया जाता है, तो मिका उसे इशारे में अपना ख्याल रखने को कहती है और दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते हैं। फिर जिंग वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पहुँच के सभी ऑफिसर्स लोगों को रेस्क्यू करने में लग जाते हैं। इधर मिका डॉक्टर शाव को एक पेशेंट के बारे में बताती है, जिसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल होती है। तो डॉक्टर शाव मिका को ही ऑपरेशन करने के लिए कहते हैं और खुद उसे असिस्ट करने लग जाते हैं। एक मोमेंट पे आके उस पेशेंट की हार्ट बीट बंद हो जाती है। मिका उस पेशेंट को सीपीआर देने लगती है, पर डॉक्टर शाह उसे रोक देते हैं और उस पेशेंट की डेथ अनाउंस करने को कहते हैं। मिका उस पेशेंट की डेथ देखकर सहम सी जाती है, जो देखकर डॉक्टर शाह उसे अपने साथ ले जाते हैं और एक दूसरे पेशेंट के बारे में बताते हैं, जिसकी कंडीशन भी इस पेशेंट की तरह काफी क्रिटिकल होती है और मिका को इस पेशेंट के ऑपरेशन करने को कहते हैं। जब मिका ऑपरेशन कर रही थी तब आफ्टर अर्थक्वेक शॉक आता है, पर फिर भी मिका इस बार ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करती है। बाहर आने पर यानशन उसे रोते हुए गले लगा लेती है। उस पेशेंट की डेथ से दोनों काफी दुखी होते हैं। डॉक्टर शाह उन्हें इमोशनल होने से मना करते हैं और काम पे ध्यान देने को कहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिंग और उसकी टीम एक विलेज पहुंचती है और सबको खाना देती है, क्योंकि उन लोगों ने 2 से 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। रुआन भी वहां लाइव कवरेज करने पहुंच जाती है और उन लोगों की हेल्प करती है। दूसरी ओर जाओ पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, जिससे उसके पैर में काफी चोट लगती है और वो उछ भी नहीं पाती। जिंग उसे देख के रोप से नीचे आता है और मदद के लिए डॉक्टर को बुलाने को कहता है। तो अगली सुबह मिका उसकी मदद करने पहुंच जाती है और काफी कोशिश करके उसे मेडिकल कैंप तक लाया जाता है। लगातार एक के बाद एक ऑपरेशन करके सभी डॉक्टर थक चुके थे, उन्हें रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिला।
पर एक दूसरे का ख्याल जरूर रखते हैं। यानशन देखती है कि जहाँ सभी मेडिसिन रखी है वहाँ पे एक पर्सन पेन किलर चोरी करके भाग रहा था। बाहर आते ही वेनबो उसे पकड़ लेता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो पर्सन एक ड्रग एडिक्ट था। तो उसे पुलिस स्टेशन भेजा जाता है, जिसके लिए यानशन उसका थैंक्स करती है। दूसरी ओर क्याओ सभी रेस्क्यू मेंबर्स और बाकी सभी के लिए उनकी ज़रूरत का सामान और डॉक्टर के लिए ज़रूरी मेडिसिन स्पॉन्सर करती है। डॉक्टर शाह उसे यहाँ देखकर हैरान होते हैं। तभी एक रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेना चाहती थी। डॉक्टर शाह इसके लिए मना करके चले जाते हैं, तो वो रिपोर्टर क्याओ का इंटरव्यू लेती है। डॉक्टर शाह और कुछ डॉक्टर दूसरी लोकेशन में लोगों की हेल्प करने जाते हैं। मिका भी उनके साथ जाती है। जिंग उन्हें गाइड करता है और रास्ता बंद होने पर सभी चल के जाने लगते हैं। वेनबो को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पास के विलेज में काफी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। तो वो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए निकल पड़ता है। रुआन भी उसके पीछे चली जाती है और रेस्क्यू में उसकी हेल्प करने लगती है। डॉक्टर की टीम्स दूसरी लोकेशन पे पहुंचते हैं, रेस्क्यू मिशन शुरू करते हैं। डॉक्टर और वेनबो एक ओल्ड लेडी को घर से बाहर निकालने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, पर वो ओल्ड लेडी वहीं पे अपने हस्बैंड का वेट करना चाहती थी। पर किसी तरह रुआन उन्हें बाहर निकलने के लिए कन्विंस कर लेती है। तभी एक और आफ्टर शॉक आता है। वेनबो उन्हें जल्दी से सेफली बाहर निकालता है और वापस जाके रुआन को भी सेफली बाहर ले जाता है। दूसरी ओर सभी डॉक्टर्स काफी थक चुके थे। जिंग मिका को रेस्ट करते देखकर उसके पास एक एप्पल रख के चला जाता है। वेनबो रुआन के लिए बिस्किट लाता है और उसने थिएटर में उसे जो भी कहा था उसके लिए माफी मांगता है, पर रुआन उसकी तरफ देखती भी नहीं। तो उसे लगता है कि रुआन उससे देखना भी नहीं चाहती है और वहां से चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि रुआन ईयरफोन यूज कर रही थी। उसे पता ही नहीं कि वेनबो उससे मिलने आया था। डॉक्टर शाव एक घर में किसी पर्सन का ऑपरेशन करते हैं और फिर अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं, जहाँ एक पेशेंट को इमरजेंसी ऑपरेशन करना था और ब्लड की जरूरत पड़ती है। बहुत से लोग अपना ब्लड देने के लिए रेडी थे, पर मिका कहती है कि बिना ब्लड टाइप चेक करे किसी को ब्लड नहीं दे सकते। तो जिंग और मिका कहते हैं कि उनका ब्लड टाइप सेम है, तो वो दे देंगे। डॉक्टर शाह उस पेशेंट के ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। तभी जिंग को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस प्लेस पे खतरा बढ़ गया है, कभी आफ्टर शॉक शुरू हो सकता है। जो जानकर जिंग डॉक्टर शाह को अपनी टीम के साथ यहाँ से निकलने को कहता है, पर डॉक्टर शाह अपने पेशेंट को छोड़कर जाने से मना कर देते हैं, जिससे दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तो डॉक्टर शाह कहते हैं कि वो 1.5 आवर में ऑपरेशन खत्म कर देंगे। तो जिंग बाकी सभी को वहां से भेज देता है और खुद लियान के साथ उनका वेट करने लगता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद उन्हें लेके एक सेफ प्लेस पे पहुंच जाता है। जिंग को पता चलता है कि पास ही के एक और टाउन में लोगों को उनकी मदद की जरूरत है, जिसके लिए मिका डॉक्टर शाह से पूछ के उसके साथ वहां के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर वेनबो और रुआन के बीच की गलतफहमी दूर होती है और वेनबो उसे सिंसियरली उसके बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है और रुआन उसे माफ कर देती है। वेनबो को पता चलता है कि उस रात रुआन ने तो उसकी कोई बात सुनी ही नहीं थी, वो तो ईयरफोन्स लगा के एडिटिंग कर रही थी। तो वो फिर से रुआन को सिंसियरली माफी मांगता है और दोनों फिर से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और फ्रेंडशिप की नई शुरुआत करते हैं। इधर कैंप फायर के पास सब बैठे होते हैं। तभी जिंग मिका को अपना कोट देता है और खुद बिना कोट के बैठा है, जो देखकर लियान स्मार्टली अपने कलीग को लेके वहां से निकल जाता है ताकि दोनों कुछ देर अकेले टाइम स्पेंड कर सके। पर मिका कुछ अपसेट होती है, क्योंकि उसने आज तक जिंदगी और मौत सिर्फ हॉस्पिटल में ही देखी थी, पर इस मिशन में आने के बाद उसे पता चला कि वो गलत थी। जिंग उसे तसल्ली देता है, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी थी और उसके लिए ये सब पहली बार नहीं था। मिका जिंग से पूछती है कि क्या वो रेस्ट करने जाएगा। जिंग को पता है कि उसकी ड्यूटी है, तो वो नहीं जाएगा। तो मिका कहती है कि वो उसके साथ कुछ और वक्त रुकेगी, जो सुन के जिंग खुश हो जाता है और एक्साइटेड होके उसे मेडिकल टूल्स किट के बारे में पूछता है। उसे सारे इक्विपमेंट एक जैसे ही लग रहे थे, तो मिका उसे समझाने लग। अगली सुबह रुआन ओल्ड कपल के लिए ब्रेकफास्ट लाती है। ओल्ड लेडी उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स करती है। तभी वेनबो को पता चलता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ आफ्टर शॉक आने वाला है। डॉक्टर शाह को लगातार सर्जरी करने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो डॉक्टर वी उन्हें मेडिसिन लेने को कहती है। वेनबो सभी के साथ वहां से निकल जाता है, जहाँ सोने के लिए उन्हें टेंट नहीं मिलता। तो सभी ऑफिसर्स बाहर ही सो जाते हैं और रुआन और वेनबो काफी सारी बातें करते हैं। फिर रुआन वेनबो के कंधे पे सर रख के सो जाती है। सुबह वेनबो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता है, पर देखता है कि रुआन तो पहले से ही ब्रेकफास्ट कर रही थी। ओल्ड लेडी उन्हें टीज करने लगती है, क्योंकि उन्होंने रुआन को वेनबो के कंधे पर सर रख के सोते हुए देख लिया था। तो दोनों बहाना करके वहां से भाग जाते हैं। ल्यूफेंग भी वहां जरूरत का सामान लेके आता है। ल्यूफेंग और रुआन दूसरे विलेज में फूड सप्लाई करने जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि रास्ते में एक प्रेग्नेंट लेडी
हेल्प मांग रही थी। रुआन बताती है कि वो लेडी कभी भी बर्थ दे सकती है और इतना टाइम नहीं है कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा सके। ल्यूफेंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि सिचुएशन में वो क्या करे, और रुआन वहीं पे एक टेंट में उस लेडी की डिलीवरी करने में हेल्प करती है। दूसरी ओर जिंग मिका को बाहर रुकने के लिए कहकर अपनी टीम के साथ रेस्क्यू के लिए चला जाता है। इधर ल्यूफेंग और रुआन उस लेडी और उसके बेबी के साथ मेडिकल कैंप पहुंचते हैं, जहां वो लेडी उनका शुक्रिया करने लगती है। फिर ल्यूफेंग रुआन से फ्लर्ट करने लगता है, जिन्हें वेनबो ऐसे ही देख लेता है। तो ल्यूफेंग उसके सामने ही रुआन की काफी तारीफ करता है, पर रुआन और ल्यूफेंग एक दूसरे को टीज करने में पीछे नहीं हटते। वेनबो तो उन्हें देखकर स्माइल करता है। फिर ल्यूफेंग बेबी के लिए रुआन के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करता है, पर वेनबो वहां से चला जाता है। दूसरी ओर मिका को जिंग का वेट करते करते शाम हो जाती है। तभी कुछ ऑफिसर से उसे पता चलता है कि जिंग ने उन्हें रेस्ट करने भेजा है और खुद अभी तक वहीं है। शाम से सुबह हो जाती है, पर जिंग अभी तक लोगों को बचाने में लगा था। तभी मिका भी अपना फर्स्ट एड किट लेके वहां पहुंच जाती है, क्योंकि एक पर्सन को ट्रीटमेंट की जरूरत थी। उस पर्सन को चेक करती है और उसे ऊपर ले जाने को कहती है, पर तभी उसे याद आता है कि वो तो अपना फर्स्ट एड किट पीछे ही भूल गई है। तो वो उन्हें जाने को कहती है और खुद वापस चली जाती है, जिसे देखकर जिंग कहता है कि वो उसके साथ आएगा और उन्हें जाने को कहता है। तभी एक आफ्टर शॉक आता है, जिससे सभी लोग जिंग और मिका के लिए काफी डर जाते हैं। पर जिंग और मिका ठीक होते हैं, लेकिन मिका देखती है कि जिंग को काफी फीवर हो चुका है। वो कहता है कि वो ठीक है और ठीक से ना सोने के कारण ऐसा लग रहा है। जिंग की टीम पीछे के रास्ते उन्हें ढूंढने लगते हैं। जिंग की तबीयत काफी खराब होने लगती है, उसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तभी वो पत्थरों के नीचे फंस जाता है। तो मिका रोते रोते हर मुमकिन कोशिश करती है उसे निकालने की, लेकिन पत्थर हिल भी नहीं रहे थे। तो जिंग उसे कहता है कि एनर्जी वेस्ट मत करो, बस थोड़ी देर पास बैठ जाओ। ऑक्सीजन पाइप से ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, तो मिका उसे अपना ऑक्सीजन मास्क देती है। थोड़ी देर बाद जिंग मास्क मिका को वापस दे देता है। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, पर वो कहता है कि उसे कुछ कहना है। उसने बताया कि जब वो डिनर के लिए मिले थे, उस वक्त वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता था। उसने उसके लिए नोट भी लिखा था, लेकिन अब वो बिना नोट बोलना चाहता है। वो कहता है कि मैं परफेक्ट नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट इंसान बनना चाहता और तुम्हें हर प्रॉब्लम से बचाना चाहता हूँ। और अगर मिका को उससे थोड़ा सा भी प्यार है, तो उसे स्ट्रांग रहना है और जिंदा रहना होगा। ये कहकर जिंग बेहोश हो जाता है। मिका तुरंत ऑक्सीजन मास्क उसे लगा देती है और सीपीआर भी देने लगती है, लेकिन कुछ देर में वो खुद भी बेहोश हो जाती है। लेकिन लीनियन और उसकी टीम टाइम पे पहुंच जाते हैं और दोनों को बचा लिया जाता है। मेडिकल कैंप में जब जिंग को होश आता है, तो सबसे पहले वो मिका के बारे में पूछने लगता है कि वो कैसी है। लीनियर और बाकी सब चुप रहते हैं और उसे मिका के बारे में ठीक से कुछ भी नहीं बताते। जिंग की हालत खराब होने लगती है और वो चिल्ला के उनसे पूछने लगता है। तभी अचानक से मिका उसके सामने आ जाती है, जिसे सही सलामत देखकर जिंग की सांस में सांस आती है और फिर सबको रूम से निकाल देता है। अब वो उसे दोबारा कन्फेस करता है और कहता है कि जब वो बेहोश था, तो उसने मिका को कहते सुना था कि वो भी उससे प्यार करती है। मिका पूछती है क्या उसने सब सुन लिया। तो जिंग उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है, जिसपे मिका यस कर देती है, जो सुन के जिंग तो काफी खुश हो जाता है। और फिर जिंग को छोटा सा स्टफ किचन निकलता है, जो मिका ने उसे दिया था, और कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया था और अब तुमने मुझे बचाया है, तो अब हम बराबर हो गए हैं। मिका तो हैरान रह जाती है। तब उसे रियलाइज होता है कि पहले जिस ऑफिसर ने उसकी जान बचाई थी, वो सच में जिंग ही था, और उससे कहती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। जिंग कहता है मैं चाहता था तुम मुझे ग्रेटिट्यूड से नहीं अपने दिल से चाहो। मिका ने उसकी आंखों में देखा और कहा मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे तुम हो। फिर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम का काम लगभग कंप्लीट हो चुका था। रुआन और बाकी मेडिकल टीम वापस जाने वाले थे। वेनबो और लियो फेंग वहीं रुकते हैं बाकी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ओल्ड लेडी रुआन और वेनबो को फेयरवेल गिफ्ट करती है और उनकी जोड़ी की तारीफ करती है। लियो फेंग ये देख के जेलस होता है। रुआन सबके साथ में एक फोटो लेती है। उनके जाने के बाद लियो फेंग वेनबो से कहता है कि रुआन का डेडिकेशन देखा और अब वो उसे लेके और सीरियस है, और वेनबो से पूछता है क्या उसे कोई ऑब्जेक्शन है, जिसपे वेनबो रिएक्ट ना करते हुए कहती है वो कौन होता है डिसाइड करने वाला, ये रुआन पे डिपेंड करता है। रुआन जाने से पहले वेनबो से कहती है कि जब वो सिटी वापस आएगा तो उसे उससे कुछ बात करनी है। मिका अब जियांगलिंग सिटी वापस पहुंच चुकी थी और घर पहुंचते ही हर वो लम्हा याद किया जो वो और जिंग ने साथ गुजारा था और काफी हैप्पी होती है। इधर जिंग पहाड़ों में सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि मिका सेफली घर पहुंच गई या नहीं। नेक्स्ट डे मिका हॉस्पिटल में दोबारा अपने काम में लग जाती है, जबकि जिंग अभी भी डिजास्टर जोन में रिकंस्ट्रक्शन के काम में बिजी होता है।
वो डिसाइड करता है कि वो मंडे को चियांगनिंग लौट जाएगा। जब मिका को ये पता चलता है तो वो नर्वस हो जाती है और रुआन से पूछती है कि क्या उसे जिंग के लिए कुछ प्रिपेयर करना चाहिए। रुआन उसे कहती है कि उसे ज्यादा डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। जिंग को पहला स्टेप बढ़ाने देने को कहती है और उसे जितना हो सके जिंग को ये देखना होगा कि वो अपने वर्क में काफी बिजी है और उसके पास उसके लिए ज्यादा वक्त नहीं है। इधर ल्यूफेंग भी जिंग को एडवाइस देता है कि उसे मिका को अपनी फीलिंग्स जल्दी एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। पहले थोड़ा कूल बनो, फिर धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स दिखाओ, वरना ज्यादा प्यार दिखाने से कभी कभी लोग बोर हो जाते हैं। दोनों रिलेशनशिप में काफी अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं तो अपने फ्रेंड की बात मान लेते हैं, चाहे दिल में जितना भी प्यार हो। अगली सुबह दोनों ने प्रेटेंड किया जैसे कि वो काफी बिजी है। जिंग ने बताया कि उसे डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करनी है और मिका कहती है कि उसकी भी नाइट शिफ्ट है। सच तो ये होता है कि मिका की कोई नाइट शिफ्ट नहीं थी और उसे तो आज छुट्टी मिली थी, लेकिन अब उसने चेन से अपनी शिफ्ट स्विच कर लेती है। और इधर वेनबो ने जिंग से कहा कि उसके हाथ पे चोट लगने के कारण डायरेक्टर ने उसे कुछ दिन घर पे रेस्ट करने को कहा है। हॉस्पिटल में मिका को डायरेक्टर ही से पता चलता है कि डॉक्टर शाव ने उसकी अर्थक्वेक रेस्क्यू मिशन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की रिपोर्ट सीनियर लीडर्स को दी थी। उसके रिजल्ट में हॉस्पिटल ने मिका को वापस न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने का डिसीजन लिया। डॉक्टर वी भी मिका के लिए काफी खुश होते हैं। इधर रात को जब मिका अपनी ड्यूटी पे होती है तो दूसरी ओर लियू फेंग जिंग को अपने साथ ग्रोसरी शॉपिंग पे ले जाता है, जहाँ जिंग उससे कहता है कि वो अब उसकी कोई भी एडवाइस फॉलो नहीं करेगा और आज रात ही वो मिका से मिलेगा और उसे वहीं छोड़ टैक्सी से निकल जाता है। इधर मिका एक पर्सन की चोट स्टिचेस लगाती है और वो पर्सन मिका का वीचैट मांगने लगता है, जिसपे ताऊ से बताता है कि मिका का बॉयफ्रेंड पुलिसमैन है, तो वो वहां से निकल जाता है। जब जिंग घर वापस आया तो उसने देखा कि मिका का पूरा घर बिखरा पड़ा है, तो उसने खुद ही पूरा घर साफ कर दिया और पूरी क्लीनिंग होने के बाद उसे ताऊ का मैसेज आया कि मिका आज नाइट शिफ्ट पे है। ये सुन के जिंग थोड़ा उदास हो गया क्योंकि वो मिका को सरप्राइज देने वाला था, पर अब वो मिका से नहीं मिल पाएगा। तो उसने ल्यूफेंग को साथ में डिनर बनाने के लिए अपने घर बुला लिया। दूसरी ओर तभी चन हॉस्पिटल लौट आई और मिका के पूछने पे बताया कि वो जिस कॉन्सर्ट में जाने वाली थी वो कैंसिल हो गया, तो वो अपनी शिफ्ट के लिए चली आई और मिका को घर जाके रेस्ट करने को कहती है। उधर घर में ल्यूफेंग और जिंग खाना शुरू करने वाले थे, तभी ल्यूफेंग की ऑर्डर की हुई वाइन आ जाती है। तो जिंग रिसीव करने के लिए दरवाजा खोला और देखा कि मिका घर वापस आ रही थी। जब ल्यूफेंग ने देखा कि वो दोनों कुछ बात करना चाहते हैं तो वो खुद सब समझकर स्मार्टली वहां से निकल गया और जिंग ने मिका को डिनर के लिए इनवाइट किया। डिनर टेबल पे दोनों थोड़े से ऑकवर्ड थे। तभी मिका जिंग से पूछता है कि उसने उसे कब पहचाना था और कब उससे प्यार करने लगा। जिंग ने कहा तभी जब उसने उसकी गाड़ी रोकी थी, तभी उसने उसे पहचान लिया था और प्यार पहली ही नजर में हो गया था, जो जान के मिका थोड़ी शर्मा गई। जिंग के पूछने पर मिका ने बताया कि चन हॉस्पिटल अपनी शिफ्ट पे वापस आई है, तो उसे रेस्ट करने के लिए भेज दिया। फिर मिका ने उसे पूछा कि वो भी तो आज घर नहीं आने वाला था ना, जिसपे जिंग ने बताया कि वो मिका को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए जब उसने कहा कि वो नहीं आ पाएगा और साथ में कैंडल लाइट डिनर करना चाहता था, मिका ने उसकी आंखों में देखा और बताया कि वो आज पूरा दिन सबको बोलती रही कि वो अपनी शिफ्ट चेंज नहीं कर सकती, पर जब तुमने कहा कि तुम्हें काम है तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन मैं तुम्हारी जॉब समझती हूँ, इसीलिए ज्यादा उम्मीद भी नहीं लगाई थी। दोनों को रियलाइज होता है कि उनका ये पहला रिलेशनशिप है और उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो दोनों ने डिसाइड किया कि अब से वो एक दूसरे को सरप्राइज नहीं देंगे। तभी डिलीवरी मैन फ्लावर्स लेके आता है, जो जिंग ने सिटी आते वक्त मिका के लिए ऑर्डर किया था। फ्लावर्स लेके मिका काफी खुश होती है। जिंग उसके बारे में कितना सोचता है। जिंग के हाथ पे चोट लगी थी, इसीलिए कैप्टन हाव ने उसे छुट्टी दी, पर फिर भी जिंग बस चला गया ट्रेनिंग सुपरवाइज करने के लिए और मिका भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जिसका आज ईआर में लास्ट डे होता है। दोनों एक दूसरे को मैसेज करके इन्फॉर्म करते हैं कि वो अपने अपने प्लेस पे पहुंच गए हैं। जब जिंग ने टीम की परफॉर्मेंस देखी तो बोला, मैं इंजर्ड होके भी उन सबसे बेहतर कर सकता हूँ। तो लिनियन को यकीन नहीं हुआ, तो जिंग ने उसी को बेट लगाने को कहा। यह सुन के लिनियन पहले तो डर गया, पर जाओ के प्रवोक करने से उसने जिंग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। पर आखिर में जिंग जीत गया और लिनियन को हार माननी पड़ी, साथ ही हार्ड ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी। इधर हॉस्पिटल में मिका अपने पेशेंट को काफी समझदारी के साथ ट्रीट करती है, जिसे देख ताओ इम्प्रेस्ड हुआ और उसकी तारीफ करने लगा। ब्रेक में मिका ने डॉक्टर वी का शुक्रिया किया, जिन्होंने उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बहुत कुछ सिखाया था। डॉक्टर वी भी इमोशनल हो जाती है। उसने बताया कि जब उसका इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहला दिन था
तब एक छोटा लड़का फूड पॉइजनिंग से मर गया था। तभी से उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा, क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इमोशन से कुछ नहीं होता, बस अपना बेस्ट देना होता है। तभी डॉक्टर शाव वहाँ आते हैं, तो डॉक्टर वी तो वहाँ से अपनी ड्यूटी में चली जाती है। पर मिका डॉक्टर शाव से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लगती है, तो डॉक्टर शाव उसे टाइम दिखाते हैं, तो वो भी अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर स्वेट कंपटीशन करीब आ रहा था, तो जिंग और वेनबो कैंडिडेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि उन्हें किसे सेलेक्ट करना चाहिए। तभी रुआन ने वेनबो को मैसेज करके फोटोकॉपी के बहाने मिलने बोला, पर वेनबो ने मना कर दिया, जिसपे जिंग उसे कहने लगा कि वो लाइफ टाइम सिंगल ही रहेगा। रुआन जिम में होती है, और जब उसने वेनबो का मैसेज देखा तो गुस्से में फोन ही फेंक दिया। ल्यूफेंग भी वहां था। रुआन को गुस्से में देख उसने गेस कर लिया कि क्या हो रहा है, और फिर रुआन से कहने लगा कि उसे एक इंसान के पीछे नहीं भागना चाहिए, और उसने रुआन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी, पर रुआन ने तुरंत उसे रिजेक्ट कर दिया। पर ल्यूफेंग भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो रुआन के पीछे पीछे रेस्टोरेंट भी पहुंच जाता है और उसके पास वाले टेबल पे बैठ के उससे बात करने लगता है। उसका कहना था कि वो और वेनबो कभी साथ नहीं हो सकते। रुआन को उसके साथ रिलेशनशिप ट्राई करना चाहिए, बिना ट्राई किए उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, जिससे इरिटेट होकर रुआन वहां से निकल जाती है। लेकिन वो भी उसके पीछे बाहर आके उसे कहने लगा कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, और वो अब से ऑफिशियली उसे परस्यू करेगा। रुआन पहली गर्ल है जिसने उसे रिजेक्ट किया है। रात को रुआन ये सब मिका को बताती है, जो सुन के मिका उस पर हंसने लगती है। इधर ल्यूफेंग ने जिंग को रुआन और उसके बारे में बात की, लेकिन जिंग को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर ल्यूफेंग ने उससे मिका के बारे में पूछा। जब उसने सुना कि जिंग ने अभी तक मिका का हाथ भी नहीं पकड़ा है, तो वो उसे एडवाइस दिया कि उसे अपने हाथ की बैंडेज नहीं निकालनी चाहिए। मिका के सामने उसे थोड़ा वीक बनना चाहिए, जिससे मिका उसकी केयर करने लगे। लेकिन जिंग ने कहा कि वो उसकी किसी भी एडवाइस को फॉलो नहीं करेगा। दूसरी तरफ रुआन भी मिका को एडवाइस दिया कि उसे रेडी होना चाहिए, हाई हील्स, स्कर्ट वगैरह पहनना चाहिए। लेकिन मिका ने कहा कि वो उसकी किसी भी एडवाइस को फॉलो नहीं करेगी, चाहे दोनों ने कहा था कि वो अपने फ्रेंड्स की एडवाइस नहीं मांगेंगे, पर दोनों ने वही किया। मिका ने स्कर्ट पहनी और जिंग ने दोबारा अपनी बैंडेज कर ली। दोनों अपनी फर्स्ट डेट पे पार्क पहुंचे, जहां जिंग उसके लिए गिफ्ट जीतना चाहता था, तो उसने गन शूटिंग गेम ट्राई किया। उसका फर्स्ट शूट मिस हो जाता है, क्योंकि शॉप ओनर ने गन्स को कुछ एडजस्ट किया था। जिंग ने उसे इस बारे में पूछा भी, पर वो एक्सेप्ट नहीं करा। तो जिंग ने कहा कि वो सारे बलून्स शूट करेगा। तो शॉप ओनर भी कहने लगा कि अगर उसने ऐसा करा तो वो उसे सारे टॉयज फ्री में देगा। तो जिंग ने एक एक करके सारे बलून्स को शूट किया। तब शॉप ओनर ने अपनी गलती एक्सेप्ट की और जिंग से माफी मांगने लगा, जिस पे जिंग ने उसे कहा कि उसे ईमानदारी से पैसे कमाना चाहिए, और उसे पैसे देके मिका के लिए एक टॉय लिया। रास्ते में मिका ने स्क्यूअर हॉटपॉट बाय किया, पर जिंग को टेस्ट करने नहीं दिया, क्योंकि उसके हाथ पे चोट लगी थी, और कहा कि उसके रिकवर होने पर वो ये सब खा सकता है, पर अभी नहीं। जिंग उसे देखते ही रह जाता है, और फिर जिंग ने मिका को हॉरर मूवी दिखाने ले गया। सोचा था कि मिका डर जाएगी और उसका हाथ पकड़ लेगी, लेकिन मिका बिल्कुल भी नहीं डरी और उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया, जिससे वो डिसअपॉइंट हो गया। मूवी के बाद दोनों वॉक कर रहे थे, जबकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर उनके पास से गुजरा। मिका ने तुरंत जिंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। जिंग ने कहा कि उसे उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, पर वो उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। मिका ने कहा डॉक्टर्स हैबिट। इसी बीच जिंग ने मिका का हाथ पकड़ लिया। मिका ने नोटिस किया कि जिंग का हाथ तो ठीक हो गया है। जिंग ने कन्फेस किया कि वो उसकी सिंपैथी लेने के लिए दर्द में होने का बहाना कर रहा था, जिस पर मिका हंस पड़ी, क्योंकि जिंग का प्लान पकड़ा गया था, और फाइनली दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। दूसरी ओर डॉक्टर शाव रोड साइड पे क्याओ से मिलते हैं। उनकी कार खराब हो गई थी, तो डॉक्टर शाव ने उसे राइड ऑफर की। कार में दोनों के बीच कुछ बातें हुई। तभी क्याओ ने डॉक्टर शाव से पूछा कि वो अचानक से फॉरेन से वापस सिटी क्यों आ गया। डॉक्टर शाव ने कहा कि वो अपने सिटी को मिस कर रहे थे, तो लौट आए। क्याओ मजाक में कहने लगी, ये तो बुढ़ापे के साइंस है, जिस पे दोनों हंस पड़े। बातें करते करते डॉक्टर शाव एकदम से सीरियस हो गए और कहा कि उन्हें क्याओ से प्रॉपरली माफी मांगनी है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिए, एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।